जंग ने एक दिलचस्प मोड़ ला दिया है और कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से कांग्रेस में ही घमासान छिड़ गया है। बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतार सकती है और इसे लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में संकेत भी दिए हैं। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में जोड़ तोड़ की चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इससे इनकार कर दिया है। एमपी में राज्यसभा चुनाव की जंग एक दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। दरअसल बीजेपी की ओर से 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से कांग्रेस में ही घमासान छिड़ गया। कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी ने मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। नरेश ज्ञानचंदानी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग करके लिखा कि राज्यसभा उम्मीदवार में बड़ी चूक हुई है। चुनाव में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। अब इसके बाद से कयास ये लगाए जा रही हैं कि बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में संकेत दे दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर आलाकमान का आदेश हुआ तो बीजेपी तीसरे उम्मीदवार को भी चुनाव जिताकर दिखा देगी। हाँ, तो पार्टी ने बहुत अच्छे दोनों टिकट दिए हैं। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में जोड़ तोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। उधर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। ऐसे में आलाकमान ने सांसद रही गांधीवादी नेता को मैदान में उतारा है। सभी नेता और विधायक एकजुट हैं। जब बीजेपी ने तीसरा प्रत्याशी मैदान में ही नहीं उतारा है तो बाड़ेबंदी जैसी कोई बात नहीं है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं राज्यसभा में नहीं जाना चाहता और उसके बाद AICC और PCC ने मिलके ये डिसीजन लिया है। मीनाक्षी नटराजन जो कि पूर्व सांसद है और कांग्रेस की वरिष्ठ गांधीवादी नेता हैं, कांग्रेस के विधायक सब एकजुट हैं और बीजेपी ने भी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, तो मैं समझता हूँ सब चुनाव तीनों ही निर्विरोध होने की संभावना है। यहाँ जनता जनार्दन के लिए नहीं आए हैं, ये सब सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता पाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसलिए एक दूसरे को धक्का देके उस कुर्सी पर बैठने की इनकी जो कोशिश है वो हमेशा नाकाम रहती है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जनता को बरगलाने वाले, महिलाओं के विरोध में बोलने वाले और अपने ही कार्यकर्ताओं को गद्दार कहने वाले कांग्रेस के नेता क्या जनता के हित में कोई चयन करेंगे? ये एक दूसरे को सिर्फ धक्का मार राजनीति करने वाले। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी और जोड़तोड़ की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इससे इनकार कर दिया है। खंडेलवाल का कहना है कि बीजेपी फिलहाल 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 2 ही सीट पे अभी चुनाव का हमारा उम्मीदवार तय हुआ, 2 के ही हम चुनाव। फिलहाल एमपी में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तैयारी पूरी है, लेकिन कांग्रेस में अंदर खाने एक बार फिर से गुटबाजी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगर राज्यसभा का समीकरण समझें तो बीजेपी की 2 सीट पूरी तरह से पक्की है, क्योंकि बीजेपी के पास अभी 164 विधायक है और ऐसे में 2 सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। उधर कांग्रेस के पास 64 विधायक है, लेकिन मुकेश मल्होत्रा और राजेंद्र भारती की विधायकी जा चुकी है और अब कांग्रेस के पास कुल 62 विधायक रह गए हैं। वहीं निर्मला सप्रे और अभय मिश्रा को लेकर भी संशय है। ऐसे में कांग्रेस के पास केवल 60 विधायक बचे और बहुमत का आंकड़ा 58 है, यानी कांग्रेस के पास 2 विधायक ज्यादा है। मतलब साफ है, कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत तय है। लेकिन हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई वो कांग्रेस के लिए एमपी में भी चुनौती बन सकती है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सब एकजुट हैं और क्रॉस वोटिंग जैसा कुछ नहीं होगा। और इंदौर में एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई।
बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट के बेसमेंट में आग लगी थी, जिसके बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया। धुएं के कारण ऊपरी मंजिल पर रहने वाले 6 परिवार फंस गए और आसपास के लोगों ने सीढ़ी और रस्सी की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस जवान भी पहुंचे, उन्होंने भी आग में फंसे परिवारों को निकालने की मदद की। और आग लगने की घटना सुबह 8:15 बजे की बताई जा रही है। तब शोरूम नहीं खुला था। आग के कारण शोरूम में रखे सभी 2 पहिया वाहन जलकर खाक हो गए। तो ये तस्वीरें सामने आई है और इलेक्ट्रिक वाहनों का शोरूम था जहां पर आग लगी और नीचे आग लगी तो मतलब थोड़ी स्मेल टाइप आई, तो हमको लगा कि कुछ वायरिंग वगैरह जल गई है जी, है ना। और बाहर निकले तो मतलब धुआं की एक तरह की गड्ढ फैली हुई थी, मतलब तो हमको कुछ समझ में नहीं आया। और बच्ची को और इनको मैंने नीचे उतारा बालकनी पे, जो विंडो की जो थोड़ी सी वो निकली होती है, कहते हैं हाँ, मतलब बालकनी का छज्जा जो कहते हैं, छज्जा टाइप का बता, मतलब 4 इंची की जगह था, हमको खड़े होने की जगह थी बस। ये वही है क्या? एक बार जरा वो तस्वीर आपको दिखाते हैं क्या? उसी वो ठीक ऊपर वाला इस जगह है वो? हाँ वही जगह है जो वो नीला जो शेड नजर आ रहा है। हाँ वो वहाँ से तो उस हाँ अच्छा, वो बिल्कुल उसी जगह पर वो जो नजर आ रहा है वो छज्जा निकला हुआ। हाँ वो उसका टीन निकाल के हमको और उसके नीचे आए। हाँ। और सब लोग पुलिस वाले अंकल वगैरह सब लोग आ भी गए थे, मतलब तो उनने सब पड़ोसियों से मदद लेके मतलब सीढ़ी वगैरह रस्सी वगैरह जो भी थी तो उनने डाल के। आप सबसे ऊपर रहते हैं? हम सबसे ऊपर। वो पेंट हाउस में? हाँ पेंट हाउस में। टोटल कितने लोग यहाँ फंसे थे? मतलब 10 से 12 लोग थे, मतलब 10 से 12। हाँ। कैसे जान बचा पाए आप लोग अपनी? अब हमको तो देखो कुछ भी अंदर का कुछ बाहर पता नहीं है कि अंदर चल क्या रहा था जी। हम तो क्योंकि दीवार के सहारे खड़े हुए थे, मतलब जो पाइपलाइन बाउंड्री के ऊपर जाती उसको पकड़ के, और मतलब थोड़ी हवा चलती कुछ भी होता तो मतलब रिस्क ही था, मतलब नीचे गिर सकते थे। मतलब कितना डर लग रहा था उस वक्त आपको, क्योंकि आपकी मासूम बच्ची भी, कितने साल की वो बच्ची जो आपके साथ बहुत डर लग रहा था उसको, रो रही थी वो भी, बहुत डरा रही थी। आपके चेहरे पे वो डर नजर आ रहा है? हाँ बहुत डर लग रहा। कितने घंटे वो आपके खौफ के थे? बहुत जोर से डर लग रहा था। 8 घंटा मतलब हम उस पर खड़े रहे। हाँ 8 घंटा तो हो गया था हमको। और नीट पेपर लीक के बाद डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने वाली मऊगंज की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी का मामला अब देश भर में तूल पकड़ चुका है। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मंजुला त्रिपाठी आकांक्षा के पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी की बात आकांक्षा के माता पिता से कराई। राहुल गांधी ने परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए न्याय की इस लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पीड़ित परिवार को अब तक 3 लाख की आर्थिक मदद भी दी जा चुकी है। वहीं मऊगंज के रहने वाले आकांक्षा ने महाराष्ट्र के नागपुर में फांसी लगाकर जान दे दी। नमस्कार सर। आज मैं सुबह गाड़ी में एयरपोर्ट जा रहा था सर, और मैंने आपकी बेटी के बारे में पढ़ा। जी सर। और वो जो उसने चिट्ठी लिखी थी वो मैंने देखी। जी सर। और मैंने आपकी बेटी की चिट्ठी पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ, और इसलिए मैंने आपको फोन किया, बस प्यार देना चाहता था। और अगर कोई मेरे लायक कोई मदद हो या काम हो तो। और नीट यूजी परीक्षा और पेपर लीक विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। शिक्षा और युवा मामले संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष होने के नाते दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में मांग की है कि केंद्र सरकार नीट यूजी और अन्य परीक्षाओं में हुए पेपर लीक मामलों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि नीट यूजी 2026 परीक्षा निरस्त होने की वजह से आज देश के लाखों छात्र मानसिक तनाव और असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं। सरकार को घेरते हुए पूछा कि पिछले 8 सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में जितनी भी गड़बड़ियां हुई है उनका पूरा डेटा देश के सामने सार्वजनिक किया जाए। और अब रुक करेंगे